नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 26 अक्टूबर 2021, समय 9:11:23 हो रहे हैं। प्री ओपन का सेशन खत्म हो गया। निफ्टी 30 पॉइंट लगभग पॉजिटिव ओपन हो रहा है, यानी कि कल की क्लोजिंग अगर हम लोग देखें तो कल की क्लोजिंग थी 18,125, आज का ओपनिंग 18,154 हो रहा है, लगभग 30 पॉइंट ऊपर है, 29 पॉइंट। तो अब देखते हैं 200-250 के ऊपर तेजी बनेगी और 350 के आसपास में रेजिस्टेंस है। 350 के पास सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा इसको। 200 के ऊपर तेजी होगी जो 300 तक लेके जा सकता है। 350 के आसपास में एक छोटा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो अभी भी वैलिड है। सपोर्ट होगा 18,000 18,050। ये कंप्लीट बढ़िया सपोर्ट जोन है इसका। और अभी जो मैंने स्टॉक्स रखे हुए हैं वो है अडानी पोर्ट, HDFC लाइफ, टाटा स्टील, ये मैंने 3 स्टार में दिया था। कोल इंडिया, ग्लेनमा फार्मा, वोकट फार्मा, औरो फार्मा मैंने लगा रखे हैं, टाटा स्टील वगैरह। लेकिन हमारा जो ट्रेड होगा वो ट्रेड होगा ऑप्शन में। किसमें होगा ट्रेड? हम ट्रेड करेंगे ऑप्शन में। ठीक है, देखिए कल का ट्रेड सबसे पहले मैं बता दूं कि 22 तारीख को हमने 1388 का लॉस लिया था। 25 तारीख को कल यानी कि सोमवार को 18,100 के पुट में 1320 का प्रॉफिट हुआ था। एक कॉल लिया था, उसमें 447 का प्रॉफिट हुआ था। 2 लॉट एक्चुअली लिए थे तो 447 काट दिया था बहुत जल्दी, और एक लॉट लिया था 18,150 का कॉल, तो 1795 प्रॉफिट हुआ था। ये 1795 का जो है आपको लाइव सेशन के वीडियो में नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने इसको 3 स्टार वाले वीडियो में मेंशन कर दिया था और पूरा शीट और पूरा ट्रेड दिखा दिया था टर्मिनल पर जा करके। तो आप कल का 3 स्टार का वीडियो अगर आप देखेंगे ना रात वाला, तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें टर्मिनल का पूरा सीन मैंने दिखा दिया है कि कब लिया था, कैसे लिया था। ठीक है, तो ये हमारा अभी 2 दिन का ट्रेड है। तो आज तीसरा दिन भी ऑप्शन में ट्रेड करेंगे और निफ्टी के ऑप्शन में। अभी देखते हैं कि निफ्टी ओपन एक्चुअली हो रहा है 18,150 पे। तो देखते हैं कि कौन सा कॉल और कौन सा पुट पे हमें नजर रखना है। जो भी फ्री ट्रेड बनेगा अब फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी लाइव मार्केट का कॉल आपको मेरे मोबाइल एप्लीकेशन और आर के ट्रेडिंग इस पर टेलीग्राम चैनल पर तो मिलता ही है। तो जुड़े रही, अब देखते हैं क्या सीन आज का बनता है। तो दोस्तों, मार्केट ओपन हो गया। समय देखिए 9:17:50 हो रहा है। अभी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है ना। पहले मैं निफ्टी का ट्रेड देखूंगा कहाँ पे ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद। और मैंने 18,000 ये मेरे सारे कॉल पुट में लगा लूँ कि कौन सा कॉल। 18,200 का कॉल रखूंगा और 18,100 का पुट फिलहाल ये रखूंगा। अभी देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है निफ्टी का कॉल और पुट में, क्या लेवल, क्या सिनेरियो बनता है, उसके बाद फिर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत टाइम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे करेंसी को सेल साइड का व्यू दिया है और कोल इंडिया को बाय साइड का व्यू मैंने दे के रखा है। इसको ये अगर 175 के ऊपर निकले तो एक बाइंग बनेगा हम कोल इंडिया में। बाकी आज फार्मा पे आप नजर रखिए, फार्मा पे आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, चाहे वो ग्लेनमा फार्मा हो, चाहे ओरो फार्मा हो, चाहे वोकट फार्मा हो। फार्मा स्टॉक्स पर एक व्यू आप बना के चल सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं। देखिए वोकट फार्मा इसे तेजी से निकलने की कोशिश कर रहा है ना। वोकट फार्मा बेहतरीन तरीके से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो चलिए वेट करें जरा, क्या लेवल्स, क्या सिनेरियो आता है और क्या सिचुएशन बनता है। वेट करना पड़ेगा थोड़ा। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो दोस्तों, समय हो गया है 9:24 और मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम मोबाइल एप्लीकेशन पे ओरो फार्मा को बाय दिया दोस्तों, और ये पहला टारगेट ओरो फार्मा ने डन कर दिया 692 का। ओरो फार्मा का दोस्तों मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। फर्स्ट टारगेट डन, और इसका अभी लेवल ट्रिगर हो चुका है कोलपाल का बाय साइड का। अभी वेट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं निफ्टी के कॉल और पुट की वेट कर रहा हूँ। कहाँ पे सिचुएशन बनता है, कहाँ पे सिनेरियो बनता है, वो देखना पड़ेगा थोड़ा, है ना। अभी वेट करते हैं। एसआरएफ एक मूवमेंट कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस इसका सही नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से अभी देने में नहीं बन रहा है। आप लोगों को कॉल देने में एसआरएफ का नहीं बन रहा है। स्टॉप लॉस बड़ा है, थोड़ा छोटा बने ना तब मजा आ जाए। छोटा स्टॉप लॉस का बात ही अलग है। चलिए अभी वेट करते हैं हम लोग थोड़ा, और देखते हैं क्या सिनेरियो आता है इसका। कि अभी तक कोई ट्रेड मैंने लिया नहीं, मैं बस निफ्टी के कॉल और पुट का वेट कर रहा हूँ कि कौन सा कॉल और कौन सा पुट में हाथ लगाया जाए, ताकि सही सिचुएशन में कुछ पैसा बन सके। वेट करना पड़ेगा दोस्तों। एक ऑर्डर लिया है मैंने कॉल ऑप्शन में, है ना, और देखते हैं क्या ये ऑर्डर मुझे मिलता है। मुझे एक ऑर्डर मिला
मैंने निफ्टी का 18,200 का कॉल ऑप्शन लिया है, एक लॉट लिया है, ठीक है। और जो मेरा प्राइस है 143 रुपये 85 पैसे के आसपास से पड़ा है। पहले आप समय देख लीजिए, 9:31 42 सेकंड 43 सेकंड हो रहा है। तो फिलहाल देखते हैं, यही एक ऑर्डर अभी मैंने तुरंत से लिया है, 70 रुपये का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे चल रहा है। और जो मेरा लागत लगा है वो मैं लागत कैलकुलेट करूंगा। 100 इन्वेस्टेड अमाउंट 143 रुपये 85 पैसा इंटू एक लॉट है, तो 7,192 रुपया 50 पैसा मेरा इन्वेस्ट हुआ है। 7,000, तारीख है 26 अक्टूबर 2021, 18,200 का सी लिया है मैंने, कॉल ऑप्शन लिया है। और 7,193 कर देता हूँ, 93 रुपया का लगा। एक लॉट लिया है मैंने, एक लॉट मैंने लिया है। रिस्क अभी देखते हैं क्या रिस्क आता है, अभी वेट करते हैं रिस्क का थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं इसको साइज बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड, ठीक है। तो मैंने 200 का कॉल ऑप्शन लिया, एक लॉट लिया। रिस्क थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, और रिस्क क्या हो रहा है ये देखते हैं। देखिए, जो भी मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 100 के आसपास में लगाऊंगा, तो लगभग 43 पॉइंट का रिस्क आ रहा है। कितने का आ रहा है? 43 पॉइंट का रिस्क आ रहा है। तो एक 43 पॉइंट का अगर रिस्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि 50 गुना 43 कर देंगे तो 2150 रुपये का रिस्क आ रहा है। कितना? 2150 रुपये का। ये आज बड़ा रिस्क बन रहा है, तो थोड़ा सा संभल के करना होगा। 2150 का एक रिस्क बन रहा है, 43 पॉइंट का एक रिस्क बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये हमें टारगेट इतना ही कम से कम 1:1 या 1:2 दे पाता है, यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट बनेगा 1:2 का, तो 40 पॉइंट का अगर मैं मान के चलता हूँ तो 40 दूनी 80, तो 144। और यहाँ से 80 पॉइंट का अगर मैं टारगेट मानूँ तो मेरा टारगेट कितना तक आना चाहिए, है ना। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का लेके चलते 220 रुपये मान के चलते हैं, ये हमारा 220 का एक टारगेट है, ये लेके चल रहा है फिलहाल। अभी देखते हैं 220 आएगा या एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, तो मैं इस एरिया को भी लगा सकता हूँ, 206 के आसपास में भी लगा सकता हूँ। देन अगर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 60 से 65 पॉइंट्स का 1.5 पॉइंट का हमें मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो 40 पॉइंट का अगर रिस्क है तो 60 पॉइंट का कम से कम 1.5 का अगर भी टारगेट मिलता है तो काम अपना फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल 143 यहाँ पर मेरा एंट्री हुआ है बिल्कुल, और 60 पॉइंट का मैं यहाँ पे रिस्क टारगेट रखता हूँ, और ये है 203 रुपये के आसपास का। क्योंकि यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, तो वहाँ मैं 203 के पास एक टारगेट भी लगा सकता हूँ और स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। तो देखता हूँ अभी दोनों में से क्या है। सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा, स्टॉप लॉस में रख लेता हूँ, और स्टॉप लॉस जो है 100 के आसपास अभी रखता हूँ। स्टॉप लॉस 100, 99.25 पैसे और 99.75 पैसे या 50 पैसे, जस्ट 100 के पास में मैंने रखा हुआ है। क्लियर है ना। चलिए, मैंने स्टॉप लॉस रख दिए। तो जो ट्रेड है हमारा, देख लीजिए, एक ट्रेड लिया है 50 क्वांटिटी, यानी एक लॉट 30 रुपये का प्रॉफिट है। टारगेट 203 के आसपास का होगा। तो देखते हैं आज क्या रिजल्ट बनता है, इसमें वेट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया 9:40 और 42 सेकंड। देखिए, अभी 395 400 के आसपास का लॉस चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यही एक ट्रेड अभी फिलहाल मेरा। कोई स्टॉक्स में अगर मूवमेंट बनता हुआ नजर आएगा तो स्टॉक्स में भी ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल देखता हूं कि कहां पे कोई ट्रेड बनता है या नहीं। मैं 2 पॉइंट के एसएल के साथ एक जो है ग्लेनमार्क फार्मा में 2 पॉइंट के एसएल के साथ इसको बाय करूंगा। सॉरी, नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो 100 का होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट के एसएल के साथ मैं इसको बाय कर रहा हूँ। 488 या 487 रुपया 70 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं स्टॉप लॉस लगा लूँगा 487.55 पैसे का। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। 55 पैसे नहीं दे रहा तो 50 पैसे देगा। सॉरी, स्टॉप लॉस लगाना है ना, यहाँ तो क्वांटिटी है मेरा। स्टॉप लॉस तो यहाँ है 486 ना था, 86.70 पैसे का। यहाँ मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। देखिए, ये पॉइंट को मैंने स्टॉप लॉस मान लिया, ठीक है। 486 रुपये 45 पैसे का। तो लगभग 2 से 3 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। तो फिलहाल मैं ग्लेनमार्क फार्मा का वेट करूंगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस पर मैंने ट्रेड किया है ग्लेनमार्क फार्मा को। आज गैप अप खुला है ग्लेनमार्क फार्मा, कल के अपने बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे। हो सकता है ये साइडवेज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। साइडवेज 2-3 पॉइंट भी मिलेंगे तो काफ़ी है, और नहीं तो अगर मूवमेंट आएगा, जैसा कि फार्मा की पिटाई तो बहुत पहले हो चुकी है, और उसी पिटाई की वजह से जो है सारे लोग मूव कर सकते हैं ऊपर के साइड में, अप साइड का मूवमेंट दिखा सकता है ना। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखता हूँ ग्लेनमार्क फार्मा क्या पोजीशन बनता है।
तो ये 2 ट्रेड हो गए मेरे, एक फ्यूचर में 18,200 का कॉल ऑप्शन, 422 का लॉस, और एक है ग्लेनमार्क फार्मा 25 का लॉस, टोटल 427 का लॉस है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हो, सिर्फ ये कॉल ऑप्शन को ही यहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेड को ही मैं यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ लिस्ट में। देखते हैं कि ऑप्शन में पूरे 1 मंथ ट्रेड करने से, एक छोटा रिस्क लेके ट्रेड करने से, क्योंकि मेरा रिस्क 2,000-2,500 के आसपास का एक दिन का बनता है, तो वो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वो रिस्क ही मैं ले रहा हूँ। देखिए 2 ट्रेड मिला के मेरे 2,500 का रिस्क बन गया। कितना? 2,150 इसमें और 200-300 रुपये का उधर, मतलब वो 2,500 का रिस्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल वेट करना पड़ेगा और सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अभी 420 का लॉस चल रहा है, 465। तो फिलहाल मेन हमारा निफ्टी का कॉल ऑप्शन है 18,200 का। तो देखेंगे इसका एंड ऑफ क्या रिजल्ट आता है, लॉस क्या आता है, प्रॉफिट क्या आता है, वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों समय हो गया है 9:49 और 42 सेकेंड। देखिए ग्लेनमार्क ठीक ठाक जा रहा है, 85 का प्रॉफिट है, और निफ्टी का कॉल ऑप्शन करें तो 247 का मात्र लॉस है। तो कुल मिला के 100-150 का लॉस होगा, कोई खास लॉस नहीं होगा। देखिए है ना, 147 का लॉस है। तो देखिए क्या रिजल्ट आते हैं इन दोनों के, है ना। ग्लेनमार्क फार्मा 495 के आसपास पहुंचना चाहिए, देन वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। फिलहाल 155 का लॉस है, नेट लॉस। और निफ्टी का 18,200 का कॉल ऑप्शन लिया है, तो ये एक बार अगर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो मुझे उम्मीद है ये, यहाँ पे देख रहे हैं यही रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है ना कल का, ये वाला 146 रुपये के आसपास का, तो ठीक वहीं से रिजेक्शन लिया है। ठीक इसने वहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन ट्राई कर रहा है, ये दोबारा से ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है अप साइड में जाने के, तो चांस बना रहा है। मात्र 72 का लॉस बचा है, 50 का लॉस, 17 का लॉस, मात्र 17 का लॉस है। और देखिए 7 रुपये का लॉस, और अब लगता है प्रॉफिट में आ जाएगा। 7 रुपये का लॉस, एक बार और मूवमेंट करे तो ये 67 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट अब नेट प्रॉफिट हो गया निफ्टी के कॉल ऑप्शन में, 50 का प्रॉफिट, टोटल 135 का प्रॉफिट हो गया। तो अभी देखते हैं निफ्टी का जो टारगेट है मेरा, आपको मैंने बताया कहाँ पे टारगेट है, 203 रुपये के आसपास का। तो 203 पर एक टारगेट में सेट करना चाहूँगा, इसको कैंसिल करता हूँ अभी स्टॉप लॉस को, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ये मुझे पता है, अगर आने लगेगा 100 पर तो मैं यहाँ पर काट दूंगा, सीधी सी बात है। तो टारगेट में 203 के आसपास में रखता हूँ, 203 है ना, 203 के आसपास में मैं एक टारगेट रख दिया ऊपर में, ये प्राइस के आसपास में मेरा टारगेट है। मैं वेट करूँगा, 110 का भी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है, और देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। 92 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो गया 180 का, 2 ट्रेड है, दोनों प्रॉफिट में है। वेट करेंगे फिलहाल 107, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। 285 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों निफ्टी के कॉल ऑप्शन में, समय 9:54 290 का प्रॉफिट हो रहा है कॉल ऑप्शन में। और ग्लेनमार्क फार्मा में अगर बात करें तो 115 का प्रॉफिट है, इसने 493 का हाई मारा है, ऑर्डर लगभग ट्रिगर हो चुका है, मैंने दिया हुआ भी है अपने मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल पर, तो इसका वहाँ भी ऑर्डर टिकर हो गया, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑल पोजिशन देखिए 510 रुपये का प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी के कॉल ऑप्शन ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और निफ्टी का कॉल ऑप्शन 152 का हाई लगा चुका है, और ये शानदार प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैंने टारगेट लगा रखे हैं ऊपर में निफ्टी के कॉल ऑप्शन, वेट करेंगे क्या वहाँ तक वो आ पाता है या नहीं आ पाता है। अगर इसके आसपास भी आता है तो प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। दोस्तों निफ्टी के कॉल ऑप्शन ने 158 का हाई लगा दिया है, देखिए 517 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 600 से ऊपर का प्रॉफिट था, टोटल पोजीशन 632 का हो चुका है मेरा प्रॉफिट। धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, 700 का प्रॉफिट हो गया। तो जो सुबह का बोनी होता है वो बोनी मेरा हो गया। मैं वेट करूंगा, अभी समय देख लिए 9:57 हो रहे हैं। 670 का निफ्टी के कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो गया 735 का। तो मैं निफ्टी का ये जो टारगेट लगा रखा हूँ उसके लिए मैं वेट करूंगा। ये कॉल ऑप्शन मैंने अपने मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल पर भी दिया हुआ है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। ग्लेनमार्क का दोस्तों समय हो गया है 10:08 ग्लेनमार्क ने देखिए शानदार मूवमेंट दिया, शानदार मूवमेंट, 494 का लगभग हाई लगा। मुझे 335 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर कर लूँगा। और इधर लेकिन उल्ट देखेंगे अगर निफ्टी को तो ये 240 का प्रॉफिट दे रहा है, टोटल प्रॉफिट 540 का है। लॉस में कुछ भी नहीं, 100% मेरा रिजल्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 ट्रेड लिए दोनों पॉजिटिव है। निफ्टी का ट्रेड बड़ा होगा, निफ्टी का टारगेट बड़ा होगा, इसलिए वेट भी मुझे ज़्यादा टाइम करना पड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो देखिए 495 का एक टारगेट मेरे पास है इसका ग्लेनमार्क फार्मा का, तो मैं 495 पे एक टारगेट लगा देता हूँ और वेट करता हूँ क्या ये 495 का टारगेट मुझे दे पाता है या नहीं दे पाता है। दे देना चाहिए 495, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें मुझे स्टॉप लॉस पहले हटाना पड़ेगा, देन वहाँ पे टारगेट लगेगा।
तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आते हैं। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं समय हो रहा है 10:20 और 52 सेकेंड और निफ्टी का कॉल ऑप्शन नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ से मैं पहले टारगेट को हटाऊंगा और जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस को पहले मैं मेंटेन कर लूंगा। जो रूल के हिसाब से चल रहा हूँ बिल्कुल उस रूल के हिसाब से बने रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये मेरा 99 वाला था स्टॉप लॉस, 99.25 पैसे, 99.55 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे बैठ गया चुपचाप से। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा लॉस और प्रॉफिट आपके सामने में होगा। काफी तेजी से निफ्टी ऊपर से नीचे अपने इंपॉर्टेंट 250 के लेवल से रिजेक्ट होकर आया, 260 के लेवल से देखिए बिल्कुल वहां से रिजेक्शन आ रहा है। तो ठीक उसी हिसाब से कहाँ गया निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर से नीचे गिरता चला जा रहा है। तो जो लॉस है यहाँ लेने के लिए मैं तो पूरा एक्सेल शीट में तैयार बैठा हूँ। जो भी लॉस होगा लेके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर नहीं कटा तो नहीं कटा, घूम गया तो घूम गया, कट गया तो कट गया, दोनों ही चीजें। तो अभी समय हो रहा है 10:21 और 45 सेकंड। देखिए इधर जो ग्लेनमार्क फार्मा है ये भी ऊपर इस हिसाब से रिजेक्शन मिला है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी फार्मा सेक्टर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि काफी ज्यादा इसको डंप किया गया है, नीचे दाबा गया है। तो यहाँ से ये बाउंस आने के पूरे चांस बनेंगे फार्मा सेक्टर में। तो इसका स्टॉप लॉस तो कुछ है ही नहीं, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या जाएगा, कुछ है ही नहीं। तो अभी वेट करेंगे हम लोग और रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 10:42 देखिए ग्लेनमार्क में तो अभी प्रॉफिट चल ही रहा है, लेकिन इधर आपको निफ्टी का देखना होगा। निफ्टी में 1600 के आसपास का लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे ऑल प्रॉफिट और लॉस 1300 के आसपास का चल रहा है। तो फिलहाल ये पोजीशन पूरा वेट करेंगे, पूरा बने रहेंगे। क्या प्रॉफिट बनता है, क्या लॉस बनता है, ये सारे चीजें आपके सामने में डिस्प्ले होगा। कहीं कुछ छुपाया हुआ नहीं, कुछ कहीं कुछ हाइड नहीं, सब है आपके सामने। जो होगा आपके सामने, प्रॉफिट होगा घर लेके जाऊंगा, लॉस होगा यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, कोई टेंशन है, वो भी घर ही लेके जाने वाला हूँ। तो जो भी होगा यहाँ पे सब मेंटेन है। निफ्टी का कॉल ऑप्शन का मेंटेन है। जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा यहाँ पे मेंटेन कर लिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल 1200 के लॉस के साथ बैठा हुआ हूँ। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। समय हो रहा है 10:43 करंट ये निफ्टी जो ये ग्लेनमार्क फार्मा ऊपर से एक रिजेक्शन ले रहा है 493। हालांकि मैंने आप लोगों को प्रॉफिट बुक करवा दिया है अपने ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन मैं फिर भी अभी वेट कर रहा हूँ। क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा बहुत ही छोटा है, 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस मेंटेन है, अभी जरा सा बचा हुआ है। बिल्कुल इस पहली कैंडल के लो के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी के पास में स्टॉप लॉस मेंटेन करके बैठा हुआ हूँ। 2065 रुपए के आसपास का लॉस चल रहा है मुझे निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। तो फिलहाल देखते हैं क्या ये मेरा स्टॉप लॉस काटता है क्या नहीं। मैंने बस जस्ट 2-3 पॉइंट को मेंटेन कर लिया। ये पहली कैंडल का लो को एनालाइज करके मैंने वहीं पे स्टॉप लॉस रखा है। अगर इसको काट के गिरता है नीचे तो निफ्टी में बड़ी गिरावट मिलेगी आपको, नहीं काटता है तो यहीं से बाउंस हो सकते हैं। लेकिन चांस है काट ही देगा, पूरा चांस है कि काट सकता है, पूरा चांस। तो मैं वेट करूंगा स्टॉप लॉस हिट होने का। चलिए रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं आपको एक्सेल शीट मेंटेन करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। समय हो गया 10:47। देखिए यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं अब सिर्फ बना हुआ हूँ किसमें, ग्लेनमार्क फार्मा में। तो इसका एक्सेल शीट में मेंटेन कर लेता हूँ और मेरा लॉस हो गया है 2150 रुपये का। मैंने लॉस यहाँ पे आज बुक कर लिया। तो इधर का हमारा काम खत्म हो गया। अब मैं इससे ज़्यादा का रिस्क लेता भी नहीं हूँ अपने एक ट्रेड पर, अपना एक पूरा दिन में। तो मैं इसका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा ग्लेनमार्क फार्मा का और छोड़ दूंगा। इसके ऊपर के टारगेट खुले हुए रहेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं। इसका कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ करके रहने देता हूँ और बाकी मैं आज का ट्रेड बंद करता हूँ। तो आज जो है हमारा कितना लॉस में चल रहा है, 2117 रुपये का लॉस। तो यही हमारे हिसाब से हमारा लॉस है और इतना ही मैं लॉस लेता हूँ, उससे ज़्यादा का लॉस लेता भी नहीं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ट्रेड लॉस में कटा है। कल हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, आज एक लॉस लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट अभी इसका बंद करता हूँ और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।